Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new topic energy from chapter work, energy and power. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। आप लोग जानते हैं एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। जब भी हम या कोई भी बॉडी अगर वर्क करेगी तो उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी। विदाउट एनर्जी नो वन कैन गो फॉरवर्ड। इस चैप्टर में हम देखेंगे द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द बॉडी। यहाँ पर हम फिजिक्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, पिछले टॉपिक में हम वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्क डन कब कहलाता है? जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा। किसी भी बॉडी के ऊपर जब कोई फोर्स अप्लाई होता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है तो वो वर्क कहलाता है। ठीक है, इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। तो जब भी कोई बॉडी कोई वर्क करेगी, कोई बॉडी मान लिया वही कि अगर कोई ब्लॉक है, आपने उसको फोर्स अप्लाई किया, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया, तो आपने क्या देखा कि ये बॉडी पोजीशन ए से पोजीशन बी तक मूव हुई। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें वर्क हुआ है। तो ये काम करने की जो कैपेसिटी है उसके अंदर कहाँ से आई? दैट इज द एनर्जी। मतलब द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द बॉडी। The capacity of doing work of a body in a particular state is known as its energy in that state. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे क्या होता है कि एनर्जी ऑफ द बॉडी गेट्स एग्जॉस्टेड, मतलब कि एनर्जी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। देन द बॉडी लूजेस इट्स एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब क्या होगा कि उस बॉडी की काम करने की कैपेसिटी भी कम होती जाएगी। दस एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म वर्क। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक, सिंस एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, देयरफॉर यूनिट ऑफ एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ वर्क। मतलब कि जो वर्क की यूनिट है वही हम किसके लिए यूज़ करेंगे? एनर्जी के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जूल हमने वर्क के लिए यूज़ किया था, यही एनर्जी की भी यूनिट होगी, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका mL²T इनवर्स स्क्वायर। एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इन चेंजिंग इट्स स्टेट। यही बात हुई कि अगर किसी बॉडी की स्टेट में कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उस वर्क डन को किस मेजर करेंगे? हम एनर्जी से मेजर करेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी, जिनके बारे में आप पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमको पढ़ना है ओनली अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम देखें कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई बॉडी उसकी में मोशन होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, तो हम क्या कहेंगे कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो तरह की होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अभी इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कुल मिला के होती क्या है कि अगर किसी भी बॉडी में उसके मोशन होगा, अगर कोई उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और यहाँ देखा आपने कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसका सम है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी। अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। What is kinetic energy? The energy possessed by a body by virtue of its motion is called the kinetic energy। मतलब क्या बात कर रहे हैं हम? जैसे अभी हमने मैकेनिकल एनर्जी में देखा था कि वर्च्यू ऑफ मोशन, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मोशन की बात कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर समझिए कि किसी भी बॉडी में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, मान लीजिए कि आपने स्विच ऑन किया और आपका फैन जो है वो मूव करने लगा, है ना। मतलब इसमें क्या आया? मूवमेंट, मोशन,
है ना। तो ये किसकी वजह से, इट इज़ बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि एक डैम बना हुआ है, उसके पीछे यहाँ पर पानी भरा हुआ था। क्या हुआ, डैम में से जब पानी यहाँ से फ्लो करने लगेगा, मतलब रुका हुआ पानी क्या होने लगा, मूव करने लगा। तो ये जो पानी के अंदर एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि अगर आपके पास कोई बॉल है, आपने उस बॉल को क्या किया, थ्रो किया, तो बॉल क्या होगी, मूव करेगी और कहाँ पर आ जाएगी, जिस भी डायरेक्शन में आप उसको थ्रो करेंगे। तो इस बॉल के अंदर जो मूवमेंट आया, मूव करते करते बॉल इस तरह से किसी एक प्लेस पर चली जाएगी। तो बॉल के अंदर जो मूवमेंट था वो किसकी वजह से था, काइनेटिक एनर्जी की वजह से था। ठीक है, इसको हम के ई के या फिर के ई की तरह लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर बॉडी का मास क्या है, m है, is moving with velocity v, then its kinetic energy is given by the formula k is equals to 1/2 mv square, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई बॉडी है जिसका m मास है और उसके मूव करने की वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। ठीक, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, एनर्जी ऑफ विंड, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, एनर्जी ऑफ फॉलिंग स्टोन, एनर्जी ऑफ अ मूविंग व्हीकल एटसेट्रा इज द काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी भी बॉडी में अगर मूवमेंट है तो आप क्या कह सकते हैं कि ये किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और इसका कैसे आप शो करेंगे, हाफ mv स्क्वायर की मदद से आप यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, अब देखें आप इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी की भी जूल। अभी हमने देख लिया कि वर्क डन हमने जूल से मेज़र किया था, मैकेनिकल एनर्जी जूल से मेज़र करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी जूल से ही मेज़र करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें कि द काइनेटिक एनर्जी of a body is measured in terms of magnitude of work done by is due to resistive force in coming to rest a state of rest from the state of motion। क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की प्लेस पर है और उस पर क्या हुआ, कोई फोर्स अप्लाई किया और उस बॉडी में क्या हो जाएगा, मूवमेंट आएगा। मान लीजिए एक स्टोन था, आपने उसको हाथ पुश किया, है ना, थ्रो किया, तो क्या हुआ, ये अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पर चला गया। कैसे चला गया, कुछ ना कुछ मूवमेंट करता हुआ जाएंगे। जैसे आपने थ्रो किया अगर, तो क्या होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो क्या हुआ, जहाँ पर रेस्ट में था, रेस्ट से वो कहाँ आया, मोशन में आया, मोशन से अगेन वो कहाँ जा रहा है, रेस्ट में जा रहा है ना। मतलब अब क्या था, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आया, है ना, और अगेन कहाँ चला गया, वो रेस्ट में चला गया। तो इसमें जो एनर्जी यूज हुई वो क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी। इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, कंसीडर अ बॉडी ऑफ m मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, मतलब m मास की बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हम उस पर फोर्स जो अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, F होगा। ठीक, अब आगे देखें कि द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s, मतलब वही मान लीजिए ये आपके पास एक स्टोन था जिसका मास कितना है m, v वेलोसिटी से आप मूव कर रहा है और आपने इस पे F फोर्स लगा दिया, तो ये क्या करेगा, s डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पर आकर और स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखें वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द बॉडी बिफोर इट इज स्टॉप्ड W इज इक्वल्स टू Fs। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था वर्क डन कैसे निकाला था हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, s डिस्टेंस कवर किया है उसने। अब हम यहाँ पर देखें कि हमको पता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma, है ना, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो हम इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू MAS, यहाँ F की प्लेस में हमने ma रख दिया है। ठीक है, नाउ दिस बिकेम द, नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है, आप लोगों ने पिछली क्लास में 10th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि v जो वेलोसिटी है उसकी फाइनल वेलोसिटी और u क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो है ना, तो v कितना हो जाएगा, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर।
है ना। वी स्क्वायर ए एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा, एस ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास इक्वेशन 2 में क्या था, W इज इक्वल्स टू एम ए एस, है ना। तो आपने W इज इक्वल्स टू एम इतना तो लिखा, यहाँ पर S की प्लेस पे हम कहाँ से निकालेंगे वैल्यू, यहाँ से निकाल ली हमने, S की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 वी स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर लिख दिया W की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। इस तरह से आप कैसे लिखेंगे, K इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास के यहाँ पर, और दूसरा बता रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी। यहाँ पर आप हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी देखी थी अपन ने, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। As m and v square both are positive, the kinetic energy of body is always positive. It can never be negative. The kinetic energy of a body is greatly affected due to increase in velocity than the increase in mass. यहाँ पर Ke is proportional to v square, मतलब कि जैसे ही velocity change होगी वैसे वैसे kinetic energy चेंज होते जाएगी, ठीक है। दैट इज वाई अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन पोजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इवन दो इट्स मास इज वेरी स्मॉल। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। अब आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी तो अभी हमने पढ़ा क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा। मोमेंटम क्या होता है, इसको हम P से शो करते हैं, मोमेंटम P। देखें यहाँ पर, लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी मूविंग विथ वेलोसिटी v, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज P इज इक्वल्स टू एम वी, है ना। P क्या है यहाँ पर, मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब होता है मास इन मोशन, मतलब जब भी कोई बॉडी मोशन में है, मूवमेंट में है, तो जो उसका मास होगा वो क्या होगा, मोमेंटम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू एम वी, यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास, P/m हो जाएगा, ठीक। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी अभी हमने देखा कितना होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी की वैल्यू हमने यहाँ से इसमें पुट कर दी, P/m का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मास ये यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो P²/2m, ठीक। अब क्या होगा कि P² को हम यहीं रखते हैं, 2m के को वहाँ ले जाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो ये जो रिलेशन है P इज इक्वल टू √2m के, ये किसके बीच में रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।